अलैक्म एवरीवन। टुडे इज 3rd ऑफ दिसंबर। 3rd ऑफ दिसंबर को जो चीज़ हम शुरू करने जा रहे हैं वो हम शुरू करने जा रहे हैं टू डायमेंशनल एरे। ठीक है। तो टू डायमेंशनल एरे के ऊपर बात करेंगे और फिर उसके बाद हम देखेंगे लीनियर सर्च। वैसे मैंने ये कहा था कि लीनियर सर्च हम पहले कर लेते हैं, क्योंकि लीनियर सर्च जो होगा वो होगा यूजिंग 1D एरे ना। जैसे आपने एरे तो पढ़ ली थी, तो एरे के अंदर ना अब हमने लीनियर सर्च पढ़ना है। तो आज मैं पहले लीनियर सर्च कराता हूँ, देन वी विल मूव ऑन टू द 2D एरे। लीनियर सर्च की तरफ आते हैं। ठीक है ना। तो एरे की अगर हमने जैसे लास्ट क्लास में बात कर ली, आज की क्लास 3rd December 2025 इज बेस्ड ऑन लीनियर सर्च। लीनियर सर्च स्कूल में जो है, टीचर के पास अटेंडेंस रजिस्टर होता है। आप सब स्कूल से पढ़े होंगे, आप तो कॉलेज में होगे, कॉलेज में भी होता होगा। तो अब ऐसा होता है कि कोई आके पूछे कि यार ये वाला बच्चा क्लास में है या नहीं है। कोई भी बाहर से आके अगर पूछे यार क्लास में जो है ये बच्चा है या नहीं है, तो फिर क्या होता है, फिर आप उसको लिस्ट में से टीचर तलाश करता ही नहीं करता। ऐसा है। तो लीनियर सर्च की एग्जांपल अगर मैं दूं, तो मुझे जो है ना एक्सेल बेहतर लगता है सर्चिंग वगैरह पढ़ाने के लिए। तो मैं ज़रा एम एस एक्सेल खोल लेता हूँ और एम एस एक्सेल के अंदर आप लोगों से डिस्कस करते हैं अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ अ लीनियर सर्च। मुझे बताना, एम एस एक्सेल आपकी स्क्रीन के सामने मौजूद है? कैन यू सी दैट स्क्रीन ऑफ एम एस एक्सेल? ठीक है। यहाँ पर करना ये है कि आप लोग सब जो है अपने अपने नाम लिख के दो मुझे पूरे, शाबाश, ताकि तुम्हारी अटेंडेंस भी आ जाए मेरे पास और मैं यहाँ पे तुम्हारे नाम की एक एरे बनाऊं। तो अब हम यहाँ लिखते हैं नेम। अब हम लिखते हैं बिलाल। ठीक है। बिलाल आ गया। बिलाल के बाद आ गया हसन। इसको एक साथ कैपिटल में कर लेते हैं ताकि सिमिलर ले। बिलाल, हसन, फरहाना, हमजा। ठीक है। और अब्दुल्ला, ABDULLAH, अब्दुल्ला। अब्दुल्ला के बाद अलिशबा। अलिशबा के बाद बिलाल तो हो चुका है, फरहाना भी हो गई। हसन, हसन मिर्जा और हसान। सान हो गया। इब्राहिम हो गया। फसी हो गया। अहमद तलहा। अहमद तलहा के बाद वलीद, अबयान और सज्जाद। सज्जाद तुम्हारा बड़ा कम इनपुट रहता है क्लास में। ताहा, सुहेल, ताहा लिख देते हैं, और जयान। ठीक है बच्चों। तो ये हमारी एक लिस्ट आ गई, दिस इज द लिस्ट। इसको एरे भी बोलते हैं ना, लिस्ट को एरे भी बोलते हैं। नेम हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है, नेम को थोड़ा बोल्ड और प्रोमिनेंट कर देते हैं और ये हमारी एक लिस्ट बन गई, दिस इज द लिस्ट। सही है। इसके आगे मैं इंसर्ट करता हूँ एक कॉलम। इंसर्ट एक कॉलम कर दिया। ये इसलिए किया मैंने कि यहाँ पे ये बता सकूं कि ये मेरी जो नेम की एरे है, दिस इज माय नेम एरे, और उस नेम एरे का पहला एलिमेंट है बिलाल। ये बात समझ रहे हो? यानी नेम वन पे मेरे पास बिलाल आ रहा है। तो यहाँ से मैं इसको अगर कॉपी करूँ, यहाँ तक ले जाते हैं। ठीक है। और अब हम यहाँ पर इसको चेंज करते रहते हैं। सेकंड एलिमेंट जो है वो हसान है। थर्ड एलिमेंट जो है वो फरहाना है। फोर्थ एलिमेंट जो है वो हमजा है। ठीक है। ये मेरे पास एक एरे है। यहाँ दो पॉसिबिलिटीज हैं। अगर मुझे किसी का नाम तलाश करना है, वो दो पॉसिबिलिटीज क्या हैं बताओ? इफ वी नीड टू फाइंड समथिंग नेम ऑन द लिस्ट, अगर हमें किसी का नाम लिस्ट में देखना है तो वी हैव टू पॉसिबिलिटीज। ठीक है। रोल नंबर नहीं, यहाँ पर अगर मैं किसी का नाम सर्च करना चाहता हूँ तो मेरे पास दो ऑप्शंस या दो पॉसिबिलिटीज है। वो दो पॉसिबिलिटीज क्या है? या तो मुझे वो नाम मिलेगा या तो मुझे वो नाम नहीं मिलेगा। ऐसा है।
ऐसे ही होगा ना कि मुझे या तो वो नाम मिल जाएगा या तो वो नाम नहीं मिलेगा। देयर आर टू थिंग्स दैट कैन बी डन विद दिस एरे। तो अब अगर मुझे मिलेगा तो मैं कहूँगा हाँ भाई ठीक है, मुबारक को मिल गया। और अगर नहीं मिला तो मैं कह सकता हूँ कि यार मुझे नहीं मिला। ऐसे ही होगा। तो ये तो हमारे पास पार्टिसिपेंट्स के नाम आ गए। और ये हो गया हमारा, ठीक है। 20 बच्चे हैं हमारे पास। मार्क्स किसका नाम नहीं है इसके अंदर बताओ। कौन से वाले बच्चे का नाम नहीं है, अपने अपने नाम देख के बताओ। कौन सा बच्चा है जो मौजूद नहीं है। मरियम सैयद। मरियम तुम्हारा नाम नहीं है। कंट्रोल C कंट्रोल V। और किसका नाम नहीं है भाई मरियम के अलावा। ठीक है। तो ये तो बेटा हमारे पास लिस्ट बन गई। हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चों, हमने एक लिस्ट बना ली है। एंड दिस इज द नेम ऑफ द लिस्ट वी हैव। ये हमारे पास एक नामों की लिस्ट आ गई। और इन नामों की लिस्ट को हमने, ये हमारे पास नाम की लिस्ट है। हमें देखना है कि अब जो नाम हम इंटर करेंगे क्या वो हमारे पास इस लिस्ट का हिस्सा है या नहीं है। तो अब इसका तरीकेकार ये होता है, वी राइट कोड फॉर दैट। ये लिस्ट तो तुम्हारे सामने आ गई है। तो लीनियर सर्च का कोड इस तरह से होता है कि अब ये दो तरीके से हो सकता है। इधर हम इसको फिक्स हाइड्रेशन पे चलाएं लीनियर को, और इधर हम जो है इसको चलाएं किस पे, रिपीट एंडल के जरिए, वाइल के जरिए। अब इसमें यही चीज़ है ना कि या तो वैल्यू हमें मिलेगी या तो वैल्यू हमें नहीं मिलेगी। तो यहाँ अगर आप देखो तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए, जो पहली थिंग चीज़ हमें पता होनी चाहिए जो हम लिखते हैं, वो हम लिखते हैं डिक्लेरेशन ऑफ अ वेरिएबल। ठीक है। तो डिक्लेरेशन क्या लिखेंगे बताओ। डिक्लेरेशन के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम डिक्लेयर करते हैं ना। तो हाउ डू वी डिक्लेयर एन एरे। हम एरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं ये बताओ। राइट योर रिस्पॉन्सेस। हाउ कैन वी डिक्लेयर एन एरे। हम कोड लिखते हैं ना। तो हम क्या लिखते हैं, डिक्लेयर लिखा जाता है। डिक्लेयर के बाद एरे का नाम लिखा जाता है। तो हमारे पास एरे का नाम है NAME, नेम, डिक्लेयर नेम। उसके बाद एरे लिखते हैं हम। एरे लिख के उसका साइज लिख देते हैं। करेंटली वी हैव एन एरे ऑफ 16 वैल्यूज या 16 मेंबर्स। ठीक है। तो एरे लिखा, 1/16 लिखा, ऑफ लिखा। ठीक है। और ऑफ लिखने के बाद, और इसके बाद ये जो डाटा टाइप है इसकी वो लिखी जाती है। तो स्ट्रिंग या टेक्स्ट में से लिख सकते हैं। तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि मैंने यहाँ पर इसका सूडो कोड बनाया कि एरे लिखी, 1/16 डिक्लेयर नेम लिखा, नेम, और उसके आगे बताया कि ये एरे है, ये इसका साइज है और ये स्ट्रिंग टाइप की है। एक काम हमें यहाँ और करना होता है, दैट इज के जब हम इसमें सर्च करने जाएंगे, वैल्यू सर्च करने के लिए जाएंगे, तो जो वैल्यू सर्च करने के लिए जाएंगे तो इनिशियली हमारे पास एक वेरिएबल या फ्लैग इस्तेमाल होता है जिसको हम कहते हैं फाउंड। आप लोगों को पता होगा ना, एक फाउंड का वेरिएबल होता है आपके पास। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं, फॉर दैट फाउंड के वेरिएबल के लिए हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, हम यहाँ लिख सकते हैं कि फाउंड, फाउंड को इनिशियली अभी हमें वैल्यू ऑफ फाउंड नहीं पता, बट हम फाउंड को, वी कैन सेट द वैल्यू ऑफ फाउंड ऐसे करके, ठीक है। और हम फाउंड को अभी फॉल्स कर देते हैं ताकि अगर वैल्यू मिल जाए, अभी तो हमें वैल्यू नहीं मिली है ना, अभी तो हमने स्टार्ट लिया है, वी हैव जस्ट स्टार्टेड, तो हमें वैल्यू मिली नहीं है, तो इसके लिए हम फाउंड को फॉल्स कर देते हैं। इसमें मैं बीच बीच में भी कुछ चीज़ ऐड करते रहूंगा, बट ये कि मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि अगर आप किसी नंबर को तलाश करने के लिए जा रहे हो तो आपने इसी तरह से ही चलना होगा ना, जैसे मैं लिख रहा हूँ कि आपने सबसे पहले एरे डिक्लेयर कर दी। एरे डिक्लेयर करने के बाद आपने बता दिया कि यार अभी फिलहाल मेरे पास वैल्यू नहीं है, वी डिडंट गेट द वैल्यू। वाई फॉल्स, इसलिए कि अभी मुझे वैल्यू मिली नहीं है। जब मिल जाएगी तो मैं फाउंड को ट्रू कर दूंगा और मैं अपने लूप को रोकना चाहूंगा, इसलिए मैं अभी फाउंड को यहाँ फॉल्स कह रहा हूँ। क्या ये बात तुम्हें समझ में आती है, बताना मुझे। ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पर एक चीज़ और भी कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं कि अब हम इसको लूप में चलाना होगा हमें। हमें लूप में चलाना होगा। तो अगर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अगर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एंड सर व्हाई डिडंट वी राइट फाउंड इन कैपिटल, लिख देते हैं फाउंड, उसमें कोई इतना मसला नहीं है। फॉल्स को कैपिटल में लिखना जरूरी है, फाउंड का जरूरी नहीं है। ठीक है। फॉल्स, ट्रू या फॉल्स बुलियन को हम लिख सकते हैं, बाकी के लिए इतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। तो अब मैं अगर यहाँ पे कहूँ कि यार मैं पहले एक चीज़ लिखता हूँ, आउटपुट, मैसेज लिख देता हूँ ना, आउटपुट, और इस पे मैं लिख देता हूँ, मैं दो दो तीन तीन लाइनें छोड़ के इसलिए कर रहा हूँ कि अगर मुझे बीच में कोई लाइन याद आ जाए तो मैं कर लूँ। ठीक है। तो मैं लिखता हूँ आउटपुट,
और यहां पे मैं लिख देता हूं इंटर अ नेम, इंटर अ नेम टू सर्च, SEARCH, कि आप नाम डालो जो आप सर्च कराना चाहते हो। और फिर मैं इनपुट में लिख देता हूं, एरे का तो मैंने नाम रखा ही है, ठीक है। तो अब एक बात और समझ लेना, मैंने अगर ऊपर एरे का नाम नेम रखा है ना, तो यहाँ पे एरे का वेरिएबल और जो मेरे नीचे इनपुट होने वाला वेरिएबल है वो सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम उसको कुछ और कर सकते हैं। तो डिक्लेयर में मैं एक काम करता हूँ, डिक्लेयर वाले को मैं ST नेम कर देता हूँ। डिक्लेयर ST नेम, ये सही हो जाएगा ना, डिक्लेयर ST नेम सही है, स्टूडेंट नेम। और जो नीचे वाले को इनपुट कराता हूँ उसको मैं सिर्फ नेम कर देता हूँ। तो इससे ये तो हो जाएगा ना कि मेरा वेरिएबल मुख्तलिफ हो जाएंगे। तो क्या ये बात तुम्हें समझ में आती है? इनपुट नेम कर दिया मैंने। अब मैं यहां पर, आई डू नॉट अंडरस्टैंड वाई वी वॉन्ट इनपुट द सेम वैल्यू विच वी डिक्लेयर्ड। अब्दुल्ला, एरे का नाम और इनपुट वेरिएबल का नाम ये अलग होना चाहिए ना बेटा, तभी कंफ्यूजन ना हो। ये इस वजह से कर रहा हूं मैं, यानी एरे का नाम और जो इनपुट वैल्यू वो सेम नहीं हो सकता ना। एरे एक अलग है, एरे का नाम एक अलग चीज है, सही है। इनपुट नेम एक अलग हो जाएगा, क्योंकि इनपुट नेम का मतलब ये है, देखो एरे तो हमने एक बना ली है ना। अब इनपुट नेम जो है ना, बेसिकली इनपुट नेम के अंदर तो हम वो वैल्यू डालेंगे जो हमें सर्च करनी है, सही है। तो ये डाल दिया हमने। अब हम यहां पर जो चीज चला सकते हैं, अब एक काम है कि हमें ये बता दो कि व्हाट इज द साइज ऑफ एरे। हाँ बेटा अभियान, हम लीनियर सर्च ही कर रहे हैं। मुझे ये बताओ कि एरे का साइज क्या है, व्हाट इज द साइज ऑफ एरे। 16 नजर आ रहे हैं तुम लोगों को? द साइज ऑफ एरे इज 16। 16 भी नहीं है, 15 है वैसे, नहीं हाँ 16 ही है, 1 से लेकर 16 तक जा रहे हैं, ठीक है। 16 तक जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं साइज को अगर हम यहाँ पे इनिशियलाइज करें और साइज में हम डालें 16, ठीक है। 16 में किस लिए डालना उसकी वजह मैं बताता हूँ। साइज 16 इसलिए जा रहा हूँ कि जब मैं लूप शुरू करूंगा, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये इसको चलाएगा। तो अच्छा, लूप के चलाने से पहले मैं एक कंडीशन यहाँ और सेट कर देता हूँ कि इफ नेम जो मैं इनपुट करा रहा हूँ, ठीक है, ये नेम है, इज इक्वल्स, जो नाम मैंने इनपुट कराया है अगर वो इक्वल है किसके, अगर वो इक्वल है मेरे पास, एक काम करते हैं बल्कि दोनों सिमिलरली है। अगर मैं यहाँ इस तरह से लिखूं कि इफ ST अंडर स्कोर नेम और यहां पे मैं डाल दूं काउंट को, एक काउंट भी ले लेते हैं। इसका मतलब काउंट बेसिकली इनिशियलाइज करा देता हूं मैं यहाँ पे काउंट 1 से, काउंट के अंदर मैंने 1 डाल दिया। काउंट 1 क्या करेगा, ST नेम ऑफ काउंट का क्या मतलब होगा, कोई बताएगा? वाई वी आर यूजिंग द टर्म एरे। 735 एरे क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं भाई, एरे तो करेंगे ना, डिक्लेरेशन कराते हुए एरे तो लिखना ही है। मुझे एक बात बताओ, ये बात कितने लोगों को समझ में आती है, इफ ST नेम ऑफ काउंट, वाई वी आर यूजिंग ST नेम, वो इसलिए कर रहे हैं मरियम के डिक्लेरेशन का वेरिएबल ST नेम होगा और जो हम इनपुट करा रहे होंगे वो अलग होगा, ठीक है। इफ ST नेम ऑफ काउंट इज इक्वल्स टू नेम, अच्छा नेम के अंदर आपने क्या डाला होगा, कोई ना कोई नाम डाला होगा नहीं डाला होगा, ये बताना मुझे। नेम में कोई नाम डाला होगा नहीं डाला होगा, डाला होगा ना। अच्छा अभी जो मैं आगे डबल स्लैश लगा के जो चीज़ डाल रहा हूँ ना, उसको समझा वो कमेंट है, वो इट्स अ कमेंट, ठीक है। तो हम लिखते हैं ना कमेंट, तो ये कमेंट के तौर पे मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो कमेंट का मतलब ये है, व्हाट इज द वैल्यू विच इज इन ST नेम ऑफ 1, है ना। अच्छा इससे पहले एक काम करते हैं, इनपुट नेम के अंदर एक वैल्यू लेते हैं, मुझे एक वैल्यू दो जो इस लिस्ट का हिस्सा ना हो, एक ऐसा नाम जो इस लिस्ट का हिस्सा नहीं है। फैजान, ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा फैजान, यहाँ पे लिख दिया FAIZAN फैजान, ठीक है। यार ये मैं सूडो कोड लिख दूंगा, सूडो कोड में मैं एक्चुअली ना स्क्रीन पे इसलिए करके दिखा रहा हूँ कि लेफ्ट और राइट तुम्हें समझ में आता जाए। ये जो नेम की लिस्ट मैंने बनाई है ना, ये तुम्हें सही से वाजे नजर आए इसलिए मैं अभी इस पे करा रहा हूँ। सूडो कोड प्रो पे करना कोई मसला थोड़ी, यहाँ से उठा के वहाँ पेस्ट कर देंगे। तो मैं इसलिए करा रहा हूँ कि लेफ्ट साइड तुम्हें समझ में आए ना। तो अब इनपुट नेम में तो मैंने फैजान डाल दिया। व्हाट इज द वैल्यू इन ST नेम ऑफ 1, वो कह रहा है ना इफ ST नेम ऑफ 1 इक्वल्स नेम, व्हाट इज द वैल्यू इन ST नेम ऑफ 1। बिलाल, ये बात मानते हो सब? ST नेम ऑफ काउंट में काउंट की वैल्यू 1 है, बिलाल पड़ा हुआ है,
तो ये चेक करेगा कि क्या बिलाल इक्वल्स फैजान है। ऐसे ही होगा ना, यही चीज चेक होगी, ये बात मानते हो? तो अब इसमें ये है कि भाई अगर ऐसा हो रहा है कि अगर तुम्हारे पास एस टी नेम ऑफ काउंट इक्वल टू नेम है, तो फिर तुमने क्या करना है, यू ऑल नो, कि फिर हमें ये करना है कि हम ये कह दें देन, फिर हम ये कह देंगे कि फाउंड में डाल दो ट्रू। क्या ये बात मानते हो? क्योंकि हमें वैल्यू मिल गई, फाउंड के अंदर डाल दो TRUE ट्रू। इजंट इट? मानते हो ये बात सब? ठीक है। अभी तो इक्वल टू नहीं है, लेकिन अगर होगा तो ट्रू हो जाएगा ना, ये बात तो मानते हो ना? क्योंकि हमने फाउंड को इनिशियलाइज कराया था फॉल्स के साथ। डू यू एग्री? अब्दुल्ला कहते कैन द एरे बी द होल कॉलम? एरे कॉलम ही होता है पूरा, एक ही कॉलम होता है। रॉ चेंज होती है, कॉलम तो एक ही होता है ना इसका। तो फाउंड में डाल दो उठा के ट्रू। मरियम को ये फॉर्मेट समझ में नहीं आ रहा, अभी कोड पे लिखूंगा ना समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा रुको। तो फाउंड को ट्रू कर दो, और अगर ऐसा नहीं होता तो एल्स का केस आ जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो एल्स के केस में आप क्या कर सकते हो, एल्स के केस में आप काउंट बराबर है काउंट प्लस वन कर दो। भाई अगर तुम्हें वैल्यू नहीं मिलेगी तो क्या करोगे, आगे बढ़ोगे? काउंट बराबर है काउंट प्लस वन। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री एंड हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड? कैन वी चूज द होल रॉ? नहीं, वो ऐसे नहीं कर सकते, ये तो एक एक करके ही चलता है ना बेटा, ये तो एक एक करके ही चलता है ना। और एंड इफ कर देंगे। ठीक है। तो देखो ये चीज तो मैंने डाल दी, इनपुट नेम करा दिया, अगर स्टूडेंट नेम ऑफ एरे की जो वैल्यू है जो तुम्हारे इनपुट की गए नाम के बराबर है तो ट्रू है, नहीं तो काउंट बराबर है काउंट प्लस वन है। ठीक है। अब इसमें हम यहाँ पर एक चीज डाल सकते हैं। अब हम इसको तो बार बार चलाएंगे ना बेटा, इस वाली चीज को हम बार बार चलाएंगे, यहां से लेकर यहां तक चलाएंगे, तो हमें टोटल कितनी दफा चलाना होगा? अब इस चीज के एल्स फाउंड इक्वल टू फॉल्स, नहीं मरियम इसकी जरूरत इसलिए नहीं है कि बेटा अगर मिल गया तो ट्रू है, अगर वैल्यू तुम्हें मिल गई तो ट्रू है, नहीं तो आगे बढ़ो ना भाई। ये लिखना जरूरी थोड़ी है कि नहीं मिला। अगर तुम्हें एक चीज नहीं मिल रही तो तुम ऑटोमेटिकली अगली लाइन पे जा रहे हो, इसलिए तुमने काउंट बराबर है काउंट प्लस वन कर दिया। क्या ये बात तुम्हें समझ में आई? वाई डिड वी राइट बिलाल इक्वल टू फैजान? बेटा मैं दो कंडीशंस पे तुम्हें सिखाऊंगा यहाँ, एक पे जिसमें वैल्यू हमें मिलेगी और एक पे जिसमें वैल्यू नहीं मिलेगी। तो मैंने जान के वो वैल्यू डाली है जो अभी इस लिस्ट में नहीं है, जान के वो वैल्यू डाली है जो इसमें नहीं है। इसकी थोड़ी देर बाद मैं तुम्हें फैजान को चेंज करके लेट सपोज फसी डलवा दूंगा, तो फसी लिस्ट के अंदर होगा हमारे पास, तो फसी मिल जाएगा। तुम लोग समझ पा रहे हो मेरी बात बच्चों? हाँ या ना बताओ। ठीक है। रीनेम का ऑप्शन चाहिए, देता हूँ रुको। एक सवाल आया है कि काउंट को इनिशियलाइज टू जीरो करेंगे, तो काउंट को वन कर दिया ना बेटा, ये लो काउंट वन से शुरू होता रहा है। सही है मरियम। चलो अब हम ये देखते हैं कि हम इसे रोकेंगे कहाँ। तो रोकने के लिए हमारे पास अंटिल सही है, अगर मैं लिखूं अंटिल। अब इसको रोकने के दो दो कंडीशन होनी चाहिए इसमें रोकने की, बताओ क्या? ये तुम लोग मुझे कंडीशन बताओ, ये प्रोग्राम कब रुकेगा? या तो ये होगा या तो वो होगा, ये या तो ये या तो वो, मैं क्या डालूं? या तो काउंट 16 हो जाए, अंटिल काउंट, अंटिल काउंट बड़ा ना हो जाए 16 से, तो जैसे ही 16 से बड़ा हो जाएगा तो रुक जाएगा, ऐसे ही है। ये काम भी कर सकते हैं, काउंट इक्वल टू 16, और साथ साथ और गेट लगा के हम लिख सकते हैं फाउंड को ट्रू, या तो फाउंड में ट्रू आ जाए। देखो अब एक बात समझना, अगर फाउंड में ट्रू हो गया तो लाजमी नहीं है कि तुम्हारा पूरा प्रोग्राम चले। क्या ये बात मानते हो तुम लोग? अगर हमारे पास फाउंड में ट्रू आ गया, मिसाल के तौर पे पहली ही दफा में वैल्यू मिल गई, तो क्या इसको चलना चाहिए? अगर तुम्हें कोई नाम लिस्ट में तलाश करने दिया जाए और वो नाम पहले ही नाम लिख ले, तो क्या तुम्हें पूरी लिस्ट पढ़ने की जरूरत है? तुम्हें पूरी लिस्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। तुम लोग बात समझ रहे हो मेरी? तो देखो अब अपनी कंडीशन बना रही ना कि तब तक चलाओ जब तक के काउंट हमारे पास 16 से बड़ा ना हो जाए या फिर फाउंड में ट्रू ना आ जाए। अब जरा समझना, ये मैंने यहाँ पे शुरू किया रिपीट, REPAT रिपीट। अब आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे हो ये रहा है कि आपने पहले सबसे पहले एरे डिक्लेयर कराई। बिलाल नो किस बात पे कह रहे हो, बताओ जरा, क्लियर करो। एरे डिक्लेयर कराई, फाउंड को फॉल्स कराया,
साइज में 16 डाला क्योंकि एरे का साइज 16 था, काउंट को 1 किया। तुमने कहा भाई नाम बताओ जो सर्च करना है, इनपुट नेम में तुमने नाम डाल दिया फैजान। अब जरा इसको समझना। रिपीट के बाद आपने लिखा इफ एस टी नेम ऑफ काउंट, एस टी नेम ऑफ काउंट की पहली वैल्यू बिलाल आ रही है, गौर से देख लो ऊपर एरे में, है ना। अब मुझे थोड़ा सा काम यहाँ चेंज करना पड़ेगा, पता है क्या? मैंने ना एरे को नेम के नाम से रखा था, है ना। इफ नेम इक्वल टू फाउंड इन द फर्स्ट ट्राई देन इट विल नॉट रीड द होल एरे, हाँ सही कह रहे हो। अच्छा मैं एक बात कह रहा हूँ कि मैंने एरे का नाम यहाँ नाम रखा था, बाद में एस टी नेम कर दिया था, है ना। अब अगर मैं यहाँ पे, या तो यहाँ मुझे एस टी नेम करने होंगे, ठीक है। एक बच्चा पूछ रहा है कि अगर हमें फाउंड मिल गया, मरियम पूछ रही है, तो फिर हम वाई वी हैव टू रिपीट। नहीं ऐसा नहीं करना होगा ना मरियम, अगर फाउंड में ट्रू चला गया, अगर एस टी नेम ऑफ काउंट नाम के बराबर हो गया और फाउंड में ट्रू आ गया, तो जब तुम अंटिल में जाओगी तो अंटिल में फाउंड की वैल्यू ट्रू अगर हुई तो ये नहीं चलेगा ना, ये तो रुक जाएगा ना। अंटिल फाउंड इक्वल टू ट्रू, जब तक के फाउंड ट्रू ना आ जाए, तो जब फाउंड ट्रू हो जाएगा तो आगे चलेगा थोड़ी है। अच्छा मैं एक छोटा सा काम कर रहा हूँ, मैं एरे को ना, एरे को नेम ही रहने देता हूँ, क्योंकि मुझे वहां पर फिर बहुत दफा चेंजेस करनी होंगी। तुम लोग एक बात जरा समझना मेरी, मैं एरे को नेम रखता हूँ और ये जो इनपुट नेम है ना इसको एस टी नेम कर देता हूँ। तुम लोग समझ रहे हो मैंने ऐसा क्यों किया? मुझे वहां एरे के अंदर ना हर नाम को चेंज करना पड़ता। तो बस यहाँ पर अब थोड़ा सा फर्क ये आ जाएगा कि मैं एरे को नाम रहने देता हूँ नेम के नाम से, और जो इनपुट वेरिएबल है उसको एस टी नेम कर देता हूँ। बस ये मैंने छोटा सा चेंज किया है, मुश्किल तो नहीं है इसमें। सर इस साइज इज 16 नेसेसरी, ऊपर बताना जरूरी है ना अभियान। हमें जब साइज ही नहीं पता होगा तो हम चलाएंगे कब तक? मतलब साइज तो पता होना चाहिए ना। तभी तो मैंने कहा कि देखो, अब ऐसी सिचुएशन है फैजान हमें नहीं मिलने वाला, समझना एक बात, सही है। वी आर सेइंग अनटिल ग्रेटर देन, जब तक वो 16 से बड़ा ना हो जाए, तो 16 तक तो चलेगा ना बेटे। 16 से बड़ा होने के बाद जब 17 होगा तो वो वैसे ही रुक जाएगा। या तो तुम अनटिल काउंट इक्वल टू 16 कर दो, चलो ऐसे भी हो सकता है, ये तब तक करो जब तक कि काउंट 16 ना हो जाए। ऐसे कर लो अगर तुम इसमें कंफ्यूजन आ रही है, ऐसे कर लो ग्रेटर देन इक्वल टू 16, अब सही है। समझ रहे हो मेरी बात? अब जरा इसको जल्दी से चलाते हैं। हमने फैजान डाला, इफ नेम ऑफ काउंट, काउंट की वैल्यू है अभी 1, देख लो ऊपर काउंट की वैल्यू 1 है। नेम ऑफ काउंट में 1 आ रहा है, नेम ऑफ 1 है बिलाल। क्या बिलाल एस टी नेम फैजान के बराबर है? एस टी नेम में हमने फैजान डाला था, नहीं है, तो फाउंड ट्रू नहीं चलेगा, लेकिन एल्स चल जाएगा, काउंट बराबर है काउंट प्लस 1, 2 हो जाएगा। क्या 2 हो जाएगा? 2 हो गया, 2 हो गया। तो अंटिल काउंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16, क्या 2 16 से बड़ा है? जल्दी जल्दी बोलो, 2 16 से बड़ा है? नहीं। वापिस ऊपर जाएगा, रिपीट पे जाएगा, फिर दोबारा चेक करेगा। इफ नेम ऑफ काउंट विच इज 2, दैट इज हसन, क्या हसन फैजान के बराबर है? नहीं। वाई वी आर एंटरिंग नंबर इंस्टेड ऑफ नेम्स ऑन बोथ साइड, तो बेटा नाम सर्च कराना है ना, नंबर क्यों डालूंगा? तो हसन भी बराबर नहीं होगा, तब काउंट 2 हो जाएगा। तुम लोग समझ रहे हो मेरी बात? काउंट 2 हो जाएगा, फिर दोबारा चलेगा, और चलते चलते एक टाइम आएगा काउंट 16 हो जाएगा, मरियम तक पहुंच जाएगा। चेक करेगा क्या मरियम बराबर है फैजान के, क्या जो नाम डाला गया है फैजान वो इक्वल टू मरियम है? नहीं है। काउंट हो जाएगा 16 + 1 17, और 17 जब इससे बड़ा हो जाएगा तो फिर तुम्हारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। क्या कहते हो, ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? मैं इसको चला के भी दिखा देता हूँ, ऐसा मसला नहीं है इसमें, ठीक है। तो आओ जरा इसको सूडोकोड प्रो पे डालते हैं, सबके सब सूडोकोड प्रो अपने पास खोलो। मैं जरा सूडोकोड पे आ रहा हूँ। जी अगर सर। मैं यहाँ चेंज कर देता हूँ और मैं एस टी नेम की जगह डाल देता हूँ बिलाल, एस टी नेम की जगह डाल देता हूँ BILAL, तो इफ नेम ऑफ काउंट, नेम ऑफ 1 पे कौन पड़ा हुआ है? बिलाल। बिलाल। और जो एस टी नेम है उस पे कौन पड़ा हुआ है? 1। नहीं बेटा, एस टी नेम पे 1 थोड़ी है, एस टी एरे। नेम पे क्या? हाँ, एस टी नेम, ऐसे पे इनपुट ये एरे। नहीं नहीं, एस टी नेम पे कौन रखा हुआ है? ये देखो एस टी नेम पे क्या है, एस टी नेम में बिलाल डाला है। जी। और नेम ऑफ काउंट पे कौन पड़ा हुआ है? बिलाल। दोनों एरे तो के पे तो अंदर ट्रू फिर होगा ना। फिर बराबर हो जाएंगे दोनों, जी। बिलाल इक्वल्स टू बिलाल। तो जब ये ट्रू हो जाएगा तो तुम्हारे पास फाउंड में क्या जाएगा? फाउंड में ट्रू। फाउंड में ट्रू जाएगा, बिलाल इक्वल्स टू बिलाल फाउंड में ट्रू।
जब ये कंडीशन खत्म होगी और नीचे जाओगे, अनटिल फाउंड इक्वल टू ट्रू, क्या फाउंड ट्रू आ गया? जी सर, तो अगर हमारा ये फर्स्ट स्टेप में ही ट्रू आता है तो फिर हमें 16 तक जाने की जरूरत नहीं जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने बीच में और गेट लगाया हुआ है। और गेट है। ओके। इसीलिए लगाया हुआ है कि या तो ये कंडीशन चले या तो वो कंडीशन चले। तो सर वो जो आपने इफ के साथ नेम काउंट लिखा है, तो नेम काउंट में हम वो नेम लिख सकते हैं या फिर वो नंबर लिखना है जो नेम नहीं, काउंट हमें में? देखो, रेफरेंस तो नंबर ही होगा ना बेटा। जी सर। रेफरेंस नंबर थोड़ी डालेंगे, वरना तो बेकार हो जाएगा, वरना रेफरेंस तो हमेशा नंबर ही होगा। ओके ओके ओके, गॉट इट सर। थैंक यू। सही है। यू आर वेलकम। चलो भाई, तुम लोगों को मैंने कोड लिखवा दिया है, ज़रा जल्दी से चला के दिखाओ मुझे। शाबाश। एवरीवन, 7:50 हो रहे हैं, 10 मिनट दे रहा हूँ। 10 मिनट में ज़रा लीनियर सर्च का कोड लिखो। तब तक मैं भी लिख रहा हूँ और तुम भी लिखो। इसको ज़रा समझ लो। हमने ऊपर से, यहाँ से देख लो, हमने ऊपर एक एरे डिक्लेयर कराई। ये कल वाला, ये अभी जो हमने डिस्कस किया, एरे डिक्लेयर कराई। टी नेम को स्ट्रिंग डिक्लेयर करा दिया, फाउंड को हमने बोलियन कह दिया, काउंट को हमने इंटीजर कह दिया। फाउंड को इनिशियली फॉल्स करके हमने 1 से लेकर 5 तक इसको चलाया और इसमें एरे के लिए 5 नाम दे दिए। इनपुट नेम ऑफ काउंट का मतलब है ये 5 नाम ले लेगा, ये 5 नाम इसने लिए। आउटपुट इंटर नेम टू सर्च जब हमने लिखा, इनपुट स्टूडेंट नेम हमने इनपुट करा दिया, काउंट को हमने 1 कह दिया। ठीक है। अब हमने रिपीट डाला, रिपीट में हमने लिखा इफ नेम ऑफ काउंट इक्वल्स टू टी नेम, यानी जो भी एरे की पहले वैल्यू है अगर वो तुम्हारे इनपुट किए गए नाम के बराबर है तो फाउंड को ट्रू करो। यही चीज थी हमारी। और आउटपुट करा दो नेम इज फाउंड एट पोजीशन काउंट, अगर मिल जाए तो ये भी बता दो कि नेम किस पोजीशन पे मिला है। नहीं तो काउंट बराबर है काउंट प्लस 1 कर दो। अच्छा, मुझे जो लग रहा था ना, जो गड़बड़, मैं बताता हूँ गड़बड़ क्या थी। वो बेसिकली एंड इफ नहीं लगा हुआ था, अगर तुम्हें याद हो। हमने एंड इफ नहीं लिखा था, वो एंड इफ की वजह से बार बार एरर यहां दे रहा था। बेसिकली एंड इफ नहीं लगा हुआ था, दैट वाज द प्रॉब्लम ओनली। सही है। और उसके बाद फिर मैंने एक और चीज बना दी कि अगर फाउंड फॉल्स है तो लिखा हुआ आ जाए नेम नॉट फाउंड, और अगर है तो वो मिल जाए। एक बार मैं दोबारा चलाता हूँ इसको, एक बार दोबारा इसको चलाते हैं। रिकॉर्डिंग हो रही है ना, ये बताना मुझे, हो रही है, ठीक है। तो अब इसको चलाते हो और तुम सब अपने पास भी इसको ज़रा चला के देख लो। मैंने इसको चलाया। पहला वाला मैंने वो वैल्यू डाल के देखी है, वकार लिखा था जो लिस्ट में नहीं था। सही है। अब मैं वो नाम सर्च करता हूँ जो लिस्ट में हो। तो मैं दोबारा से यहाँ पर नाम डालता हूँ ZAYAN, जयान। मैं डाल देता हूँ मरियम, मैं डाल देता हूँ अबियान, मैं डाल देता हूँ अलिशबा, मैं डाल देता हूँ वलीद, और मैं डाल देता हूँ, अच्छा 5 नाम आ गए। अब कह रहा है एंटर अ नेम टू सर्च। अब अगर मैं डालता हूँ वलीद, तो ये बताएगा कि यस वलीद इज फाउंड एंड इट इज फाउंड एट पोजीशन नंबर 5। ये वो सिचुएशन है जिसमें हमें वैल्यू मिल रही है। अब हम एक सिचुएशन वो चला लेते हैं जिसमें वैल्यू नहीं मिल रही। ठीक है। तो दोबारा से चला के देख लेते हैं। अब मैं अलग बच्चों के नाम डालता हूँ जो मैंने इसमें नहीं डाले। ठीक है। अब मैं इसमें डाल देता हूँ ताहा, इसमें डाल देता हूँ तलहा, इसमें डाल देते हैं नाम, कौन कौन था, अबीहा। अबीहा तुम लेट आई हो आज। ठीक है। इसमें हम डाल देते हैं अब्दुल हादी, अब्दुल हादी, और इसमें हम डाल देते हैं फरहाना। सही है। 5 नाम डाल दिए। अच्छा, पहले वाली जो एग्जाम्पल चलाई थी वो फाउंड कर रहा था, अब वाली जो एग्जाम्पल है इसमें फाउंड नहीं करेगा। अब अगर मैं इसमें डालूं कि इब्राहिम फाउंड करो, तो इसको बोलना चाहिए कि इब्राहिम नॉट फाउंड। मुझे बताना बच्चों, तुम लोगों को समझ में आया ये ठीक से? ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है लीनियर सर्च का, चैट पे लिख के बताओ, अंडरस्टूड या नॉट अंडरस्टूड, ये बता दो। पहले वाले हिस्से में डिक्लेरेशंस हैं, दूसरे वाले हिस्से में लिखो ना, इसको लिख के चलाओ। चला लो कि समझ में आ जाएगा। पाउंड फॉल्स हो गया। फॉर काउंट बराबर है 1 to 5 से लेकर तुमने यहाँ पर एरे में वैल्यूज डाली है। आउटपुट इंटर नेम टू सर्च क्या करेगा, ये तुमसे पूछेगा कि जो नेम सर्च करना है वो बता दो। इसमें नेम सर्च हो जाएगा। काउंट को तुमने 1 कर दिया, और रिपीट में तुमने डाला इफ नेम ऑफ काउंट, यानी जो एरे का पहला एलिमेंट है वो तुम्हारी दी गई इनपुट वैल्यू के बराबर है। अगर है तो ट्रू है, और मिल गया तो तुम ये भी लिख देना कि नेम मिल गया है और किस पोजीशन पे मिला है, तो उसके लिए काउंट आउटपुट कर दोगे। नहीं है तो काउंट बराबर है काउंट प्लस 1 कर देना। जो हम ट्राई कर रहे थे और गड़बड़ आ रही थी, सिर्फ एक वजह ये थी, हमने एंड इफ नहीं लगाया था, दैट वाज द ओनली प्रॉब्लम इन माय कोड।
कैन डिफ नहीं लगा हुआ था, बट वो वहां पे अंटिल को हाईलाइट कर रहा था, तो हमारा दिमाग अंटिल की तरफ जा रहा था। अंटिल वाज रिटन करेक्टली, अंटिल फाउंड इक्वल टू ट्रू, जब तक ट्रू ना आ जाए या फिर काउंट की वैल्यू 5 से बड़ी ना हो जाए। वहां तो हमने 16 के लिए किया था, अब यहाँ 16 के लिए होता तो बड़ा लंबा चलाना पड़ता। आखिर में हमने देख लिया कि अगर फाउंड की वैल्यू फॉल्स है, अगर ऊपर नहीं मिला, तो इसका मतलब है आप प्रिंट कर दो कि वैल्यू नॉट फाउंड। क्या कहते हो, यहाँ तक तुम लोगों को ठीक से समझ में आ गया सारा? आई एम शेयरिंग दिस कोड फॉर यू एज वेल, एनी ऑफ यू इज फेसिंग डिफिकल्टी इन एग्जीक्यूटिंग द कोड, तो ही और शी कैन एग्जीक्यूट दैट कोड इन सुडोकोड प्रो। मैं इसको आपसे शेयर कर देता हूँ, ठीक है? आई एम शेयरिंग इट ऑन व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप पे देख लो इसको, ठीक है? तो इसको चला लो वहां से कॉपी करके, थोड़ा बहुत अगर इनकेस इंडेंटेशन का मसला आया तो आया, अदरवाइज तुम इसको कॉपी पेस्ट करके वहां चला लोगे तो ये चल जाएगा। तो बताना भाई तुम लोग को सारी चीजें। वाई भी इनिशियलाइज काउंटर टू 12? मैंने 12 किया है या 1 किया है, क्या सवाल है? वाई डिड वी इनिशियलाइज काउंटर काउंट टू 1? अब्दुल्ला इसलिए किया ना, काउंट 1 होगा ना, पहली वैल्यू काउंट की 1 से शुरू होगी ना। हमारा पहला एलिमेंट 1 पे होगा ना, यहाँ देखो। काउंट अगर 1 नहीं रखता तो ये तो नेम ऑफ जीरो बोलता है इसको। नेम ऑफ जीरो पे कुछ है हमारे पास? क्या हमारे पास नेम ऑफ जीरो पे कुछ है? ठीक है, तो अब यान का आ गया, जियान का आ गया, फसी का आ गया, फराना का आ गया, अलिजबा का आ गया। बाकी बच्चे क्यों नहीं जवाब दे रहे? तुम लोग को नहीं समझ में आ रहा? बताओ मुझे भाई। अब्दुल हादी, अब्दुल्ला खालिद, अबीहा, अहमद जहांगीर, आ रहे समझ में बेटा? बिलाल, हमजा महमूद, हसन, इब्राहिम, फसी, तलहा, मरियम, ताहा, जयान, सबको समझ में आ गया? ठीक है, तो सही है, अच्छी बात है, समझ में आ गया। तो देखो ये हमने एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे आज ये वाला भी क्लियर कर लिया। कोड मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है, इसको ज़रूर चलाना अगर इन केस मरियम को नहीं समझ में आया। मरियम मसला क्या आ रहा है, मसला बताओ ना मुझे, कि जो मसला है वो क्या है। दिस इज एरर इज शोइंग। अब्दुल्ला का चेक कर लेते हैं, अब्दुल्ला का क्या मसला है। तो यही आज पढ़ाना था, ये भी एक तुम्हारा निकल गया जो टॉपिक था। अब ये मुझे बता दो कि आई थिंक 3 to 4 इज़ द बेस्ट टाइम फॉर द टेस्ट, ये सही है? तकरीबन 3:15 से 4 तक दे दो टेस्ट, पौने घंटे का, आधे घंटे का टेस्ट होगा। 3:15 भी आ जाओगे तो टेस्ट दे दोगे, तो फ्राइडे को फिर हम टेस्ट कंडक्ट कर लेते हैं चैप्टर नंबर 2 का, ठीक है? ये एक मेंशन कर लेते हैं, और उसके बाद फिर ये कि आगे वाली जो भी क्लास होगी उसके अंदर नया टॉपिक कर लेंगे। तो यहाँ तक तो होपफुली तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। जिस बच्चे की क्यूरी है वो रुक जाओ, जिनको समझ में आ गया वो जा सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। जिनके सवाल रह गए हैं उनको मैं जो है वो डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है? रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर अलाउड टू लिव। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। जिनकी क्यूरीज है मैं उनको ज़रा देख लेता हूँ, ठीक है? अल्लाह हाफिज़।